नहीं डरेंगे कुर्सी से, आरक्षण विरोधी सरकार मुर्दाबाद, दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, संविधान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, आरक्षण विरोधी सरकार मुर्दाबाद। संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में बदल दो, ताज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो। संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस विपक्षी नेता मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी नेता मुर्दाबाद, आरक्षण विरोधी नेता मुर्दाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। संविधान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, देश के प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, देश के प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, हरियाणा सीएम मुर्दाबाद, हरियाणा सीएम मुर्दाबाद। संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अभी तो अंगड़ाई है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बीएसपी की क्या पहचान? किसान के सम्मान में, सर्जन के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, संविधान विरोधी नेता मुर्दाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। संविधान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। देश की सबसे बड़ी पंचायत में अध्यादेश लाकर आज की विशेष रूप से हमारी मांग है, सबसे बड़ी पंचायत में बार बार संविधान के साथ कुठाराघात किया जाता है। पहले की सरकार कांग्रेस पार्टी का राज रहा, जिन्होंने इस देश के संविधान को 111 बार बदलने का काम किया। आज वर्तमान में भाजपा सरकार काम कर रही है। आरक्षण के तहत उनको क्रिमिनल एरियर दिखता है, लेकिन इस देश के जो लोग हैं धन्ना से, जो 74 करोड़ रुपए गाड़ी के लिए बाहर विदेशी कलाकारों को देने का काम करते हैं, अरबों खरबों रुपए देने का काम करते हैं, आज कहीं किसान मजदूर जवान का बच्चा पढ़ लिख कर प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर या गांव में सरपंच पंच बन गया तो क्रिमिनल दिखने लगा। ये संविधान विरोधी सरकार पहले कांग्रेस थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसकी बहुजन समाज पार्टी घोर निंदा करती है। दूसरा, आज समाज के द्वारा बुलाए हुए भारत बंद पर समाज के साथ माननीय बहन जी एक ऐसी नेता है जिन्होंने अग्रिम पंक्ति में आकर अपना एहसास कराने का काम किया कि देश में संविधान को और बाबा साहब की बात को कोई बचा सकता है तो माननीय बहन जी है, जिन्होंने समर्थन किया कि पहले देश के आरक्षण को 9वीं सूची में लगाकर इस देश के गरीब बच्चे को, जो आज भी 78 साल की आजादी में कहीं घड़े से हाथ लगाने पर मार दिया जाता है, आज भी आप देखेंगे कि जहां पर प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, मैडम खड़ी है, डीसी साहब तक आवाज जाएगी। आप हमारी बात को राष्ट्रपति जी के सामने रखना कि आज भी देश में सलम बस्तियों में जहां पर नाले के किनारे जानवर भी नहीं रह सकते, वहां पर इंसान गरीबी की प्रतिदिन जूझ रहा है। आज 6000 में फैक्ट्री में नौकरी करता है, गरीब के पास बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, गरीब का माँ बाप बीमार हो जाए उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं, वो बेचारा सड़ सड़ के मर जाता है, चाहे किसान या कमजोर किसी का भी बेटा है। कोई जाति धर्म की बात नहीं, ये देश लोकतंत्र लोकराज से चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने वोट के लिए बाबा साहब के संविधान का इस्तेमाल करने का काम किया। जब चुनाव आता है संविधान की बात करते हैं, जब चुनाव आता है बाबा साहब की फोटो लगाने का काम करते हैं। 1984 से पहले बाबा साहब और बाबा साहब का संविधान याद नहीं आया,
ये बहुजन समाज पार्टी देश के संविधान और बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलेगी। आज माननीय बहन जी देश में लोकतंत्र के माध्यम से ये आपसे अपील करते हैं कि बहुजन समाज के लोगों जाग जाओ, अपनी गो वोट से इन पे जब तक आप प्रहार नहीं करने का काम करेंगे, आप अपने सही दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, आपको आज भी हक और अधिकार नहीं है। बूढ़े बाप को बड़ा फक्र होता मेरा बेटा जवान हो गया, घोड़ी पे बैठाकर इसकी बारात निकालूंगा, लेकिन आज भी उसकी बारात निकालने से रोक दिया जाता है, कहीं घोड़ी से उतार दिया जाता है। ये कैसी मानसिकता के लोग इस देश में जी रहे हैं? ये कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है कि ये जो सरकारी जो हमने बनाई हमारी माताओं बहनों के साथ, अभी एक डॉक्टर जो डॉक्टर थी लेडी डॉक्टर, उसके साथ कैसा अन्याय अत्याचार हो गया, ना महिला सुरक्षित है।